Okay, good morning, students. Today I am here with one more video, and that will be basically on the topic टिश्यूज़। और जो आपका टिश्यू चैप्टर है, टिश्यू इन एक्शन, उसका हम जो पहला लेके चल रहे हैं एक मेन पार्ट, दैट इज़ योर प्लांट टिश्यूज़। ओके, तो आप मेरी बात सुनेंगे पहले। अगर आप सिंगल ये जो एक इमेज मैंने दी है, अगर आप इस सिंगल इमेज को भी ध्यान से पढ़ लेंगे तो भी यू विल डू वेरी गुड इन योर एग्जाम्स, दैट्स अ प्रॉमिस। ओके, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहले तो हमारे पास है प्लांट टिश्यू। तो टिश्यूज़ हमें ऑलरेडी पता है क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, जो काम एक साथ करते हैं किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू। एंड ये जो टिश्यू हैं ये आपके प्लांट में भी होते हैं, और अगर प्लांट में है तो उन टिश्यूज़ को हम बोलते हैं प्लांट टिश्यूज़। ओके, सो प्लांट टिश्यू के दो मेन हम बोल सकते हैं, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स, या हम बोल सकते हैं दो तरीके के प्लांट टिश्यूज़ हैं। एक तो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। ओके, इसकी थोड़ी सी आपने जो है डिटेल पढ़नी है, क्योंकि डिफरेंट शेप में क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं, ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा डिवाइड करते हैं। अब क्योंकि इनको डिवाइड करना है तो इनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स आपने याद रखना है, क्योंकि अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो आपसे ये कहा जा सकता है कि मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज़ हैं वो बहुत जल्दी डिवाइड करते हैं, या वो डिवाइडिंग सेल्स है, तो कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो क्यों कर पाएंगे, क्योंकि ये सेल्स एक तो ऑब्वियसली लिविंग हैं, ठीक है, इनकी वॉल्स काफ़ी थिन होती हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने डिवाइड करना है। और इनमें क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म, बहुत ज़्यादा डेंस साइटोप्लाज्म होगा इनके अंदर, और एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ठीक है, अब क्यों ज़रूरत है इन सब चीज़ों की, क्योंकि इस सेल का काम ही क्या है, डिवाइड करना है ना। मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो सेल्स हैं जो खुद को डिवाइड कर सकते हैं, और ये वो सारी चीज़ें हैं जो एक डिवाइडिंग सेल को चाहिए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मेरिस्टेमेटिक सेल में कोई इंटरसेलर स्पेस नहीं होती, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए, है ना, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सेल को बड़ा होने में या ग्रो करने में हेल्प करेंगे। वहीं अगर हम परमानेंट की बात करें तो परमानेंट जो टिश्यूज़ हैं बनते तो वो मेरिस्टेमेटिक से ही हैं। तो जब मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं, जब वो बिल्कुल अच्छे तरीके से मैच्योर हो जाएंगे, मैचुरेशन हो जाएगा उनका, तो वो बन जाएंगे आपके परमानेंट टिश्यूज़। तो हम बोल सकते हैं परमानेंट टिश्यू में डिवाइड करने की जो कैपेबिलिटी है वो नहीं होती है। ठीक है, और परमानेंट में आपके पास डेड सेल्स भी हो सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो हैव लिविंग सेल्स इन दैट। ओके, दिस इज अगेन वन बिग डिफरेंस। फिर इनमें इंटरसेलर स्पेसेस हो सकती हैं, और ये अलग अलग फंक्शन जो हैं परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, या करते हैं आपके प्लांट में। तो मेरिस्टेमेटिक जो है वो हमारे पास उसके भी अलग अलग टाइप्स हैं। तो इसके आपके कितने टाइप हो जाएंगे, तीन टाइप हो जाएंगे। एक होता है आपका एपिकल मेरिस्टम, दूसरा होता है लेटरल मेरिस्टम, और तीसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। ठीक है, अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं इनको डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस कि ये कहाँ मिलते हैं। ठीक है, जैसे आपका जो एपिकल मेरिस्टम है ये टिप्स में देखने को मिल जाएगा आपके। ठीक है, अब टिप्स, कौन से टिप्स, किसके टिप्स, तो आप याद रखेंगे आपके जो रूट या शूट के जो टिप्स होते हैं उसमें आपको ये टिश्यू देखने को मिल जाएगा। अब आप खुद सोचिए, आपका प्लांट जो है वो लॉन्ग हो रहा है, वो लंबा होते जा रहा है, या उसकी हाइट में इंक्रीज़ हो रहा है, तो जो उसकी लेंथ में टोटल इंक्रीज़ है, चाहे वो उसके रूट का हो चाहे वो उसके शूट का हो, तो वो जो है वो आपके एपिकल मेरिस्टम की वजह से ही होता है। ठीक है, दूसरा टाइप ऑफ जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है दैट इज़ योर लेटरल मेरिस्टम। अब देखो, लेटरल का मतलब ये है कि जो आपके प्लांट की जो लेटरल साइड होती है, जो साइड साइड वाली जो जगह होती है, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ डिवाइडिंग जो टिश्यू है वो प्रेजेंट होता है। अब क्योंकि इसकी पोजीशन लेटरल है, बिल्कुल साइड साइड में प्रेजेंट है, तो इस मेरिस्टम को बोलते हैं लेटरल मेरिस्टम, और ये भी आपके शूट्स और रूट में प्रेजेंट होता है। आपने देखा होगा जब हम एक छोटा सा प्लांट लगाते हैं तो उसका स्टेम कितना पतला होता है, और वही जो आपका छोटा सा स्टेम है जब वो एक पेड़ में चेंज होता है तो वो कुछ इस तरीके का मोटा सा बन जाता है। ठीक है, तो ये जो उसकी पहले वो इतना सा था, ये जो उसकी गिर्थ में जो इंक्रीज आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके लेटरल में या इन पोजिशंस में क्या प्रेजेंट है, एक मेरिस्टम प्रेजेंट है, और उसी मेरिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल मेरिस्टम बोलेंगे। ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी गिर्थ, है ना, ये जो पूरा घेरा जो ये बड़ा होते जा रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गिर्थ। सो आपका जो लेटरल मेरिस्टम है उसका काम हो जाएगा इंक्रीज इन द गिर्थ।
तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ मेरिस्टम में, जो कि है आपका इंटर कैलोरी मेरिस्टम। अब इंटर कैलोरी का मतलब क्या है, देखो आपने देखे होंगे, जैसे आपके पास स्टेम है, स्टेम ले लीजिए आप फॉर एग्जांपल, जो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आएगा, दैट इज़ द स्टेम ऑफ योर शुगर केन। ठीक है, ये यहाँ से कुछ इस तरीके से होता है जो आपका शुगर केन का स्टेम है। तो अब ये देखो, ये जो हिस्सा है जहाँ पे आपका लीफ ग्रो करेगा, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज योर नोड। ठीक है, तो ये हो गया नोड और ये भी आपका हो गया नोड। ठीक है, अब यही जो नोड्स हैं, नोड्स के बीच की जो जगह होती है, जैसे ये वाली जो जगह है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज योर इंटर नोड्स। और इन इंटर नोड्स में जो आपका मेरिस्टम प्रेजेंट होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज इंटर कैलोरी मेरिस्टम। ओके, अब इंटर कैलोरी मेरिस्टम क्योंकि आपके देखो आपके स्टेम्स के बीचों बीच प्रेजेंट है, तो ये आपके स्टेम की इलोंगेशन में हेल्प करता है। तो जो आपकी स्टेम जो इतनी लंबी होते जा रही है, इलोंगेट होती जाती है, आपके ग्रास देखोगे आप, अभी आपके आसपास मॉनसून चल रहा है तो कितने जल्दी लंबे हो जाते हैं। तो वो क्यों लंबे हो रहे हैं, क्योंकि उनमें जो मेरिस्टम काम कर रहा है, दैट इज़ योर इंटर कैलोरी मेरिस्टम। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ कि मेरिस्टम कहाँ प्रेजेंट है, मेरिस्टमैटिक टिश्यू कहाँ प्रेजेंट है, तो हमने देख लिया है वी हैव थ्री टाइप ऑफ टिश्यू, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम एंड इंटर कैलोरी मेरिस्टम। हाँ, आई होप नाउ दिस इज क्लियर। तो हम फिर चलेंगे अब अपने परमानेंट टिश्यू पे। सो मैंने आपको बता दिया परमानेंट टिश्यू होते क्या हैं, जो जिनमें डिवाइडिंग कैपेबिलिटी नहीं होती है, वो मैच्योर हो चुके हैं, डिफ्रेंशिएट हो चुके हैं। तो इसको आप ले लेंगे तीन टाइप्स में, एक आ जाएगा सिंपल परमानेंट टिश्यू, देन यू हैव कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एंड तीसरा आता है प्रोटेक्टिव टिश्यू। ओके, अब जो आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं, ये फर्दर डिवाइडेड है आपके तीन टाइप्स में। एक आ जाएगा आपका पैरेन्काइमा, देन यू हैव कॉलेनकाइमा और आ जाएगा स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, बेस्ड ऑन कि इनका फंक्शन क्या है या इनका स्ट्रक्चर कैसा है, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन टाइप के हैं। पर उससे पहले समझते हैं कि सिंपल और परमानेंट में डिफरेंस, या सिंपल और कम्प्लेक्स में डिफरेंस क्या है। ठीक है, सिंपल में क्या होता है, आपके जितने भी सेल्स हैं आपके टिश्यू में, जैसे कि आपका चाहे आप पैरेन्काइमा लीजिए, चाहे आप कॉलेनकाइमा लीजिए, चाहे आप स्क्लेरेन्काइमा लीजिए, ये जितने भी, क्योंकि हैं तो टिश्यू, ये जितने भी सेल से मिलके बनते हैं, ये सारे के सारे जो सेल्स होते हैं ये बिल्कुल सेम होते हैं, देयर इज़ नो डिफरेंस। ठीक है, तो एक ही टाइप के जो सेल्स हैं ये उनसे मिला के बनते हैं। ठीक है, तो वो हो गया सिंपल। एंड कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि जब आपका सिंगल जो टिश्यू है वो अलग अलग टाइप के सेल से मिलके बनेगा, उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, आई होप इन दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा। एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू वो होते हैं जो आपके प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू का सबसे पहला टाइप है, उसमें आपका आ जाएगा पहला पैरेन्काइमा। अब देखो डिफरेंस इसका अच्छे से याद होना चाहिए, ये इतने पॉइंट भी आप करेंगे तो ये भी आपके लिए सही रहेगा। तो पैरेन्काइमा जो है ये लिविंग सेल होता है, इनकी वॉल्स भी होती हैं। ठीक है, और इनकी जो वॉल्स हैं इनमें आपको क्या देखने को मिल जाएंगे, इंटरसेलुलर स्पेसेस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, पैरेन्काइमा का मेन काम होता है एक तो खाना बनाने का, और दूसरा इनका मेन काम एक और हो सकता है, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्योंकि जो पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा आपका जो है दो टाइप का आपको देखने को मिल जाएगा। नोट कर लेंगे आप यहाँ पे, एक तो आपका हो जाएगा एरेन्काइमा, AERENCHYMA। ठीक है, ये जो एरेन्काइमा है ये आपका जो है बॉयंसी प्रोवाइड करता है आपके लीव्स को या आपके प्लांट को। जब आपका प्लांट कहीं पानी में घिर जाता है तो वो डूबता नहीं है, क्यों, बिकॉज ऑफ दिस एरेन्काइमा, ये उनको हल्का बनाता है। ठीक है, और जो दूसरा है दैट इज़ योर क्लोरेन्काइमा, CHLORANCHYMA। ये जो क्लोरेन्काइमा है इसमें क्या होता है, इट हैज़ क्लोरोफिल, तो ये खाना बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपके पास कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा जो हैं ये कैसे होते हैं, अगेन लिविंग सेल से बनते हैं, और इनकी वॉल्स कैसी होती हैं, काफ़ी थिक होती हैं इनकी वॉल्स, क्योंकि इनमें जो है एक केमिकल प्रेजेंट होता है। ये जो है आपके प्लांट को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, साथ में कुछ मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा आपकी जो नई स्टेम्स होती हैं वो कैसी होती हैं, वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होती हैं, आप उनको मोड़ सकते हैं। क्यों मोड़ सकते हैं, क्योंकि उनमें क्या है, दे हैव ऑब्वियसली दे हैव कॉलेनकाइमा। ठीक है, फिर आता है स्क्लेरेन्काइमा, ये डेड सेल से बनता है, और इनकी जो वॉल्स हैं इनमें कौन सा आपको केमिकल मिलेगा, दैट इज़ लेगिनिन। क्या मिल जाएगा इसमें, इसमें आपको देखने को मिल जाएगा लेगिनिन।
और ये जो है आपके प्लांट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि स्क्लेरेनकाइमा जो है प्रेजेंट होता है वॉलनट जो है उसके वॉल्स में, ठीक है। कितना स्ट्रॉन्ग होता है एक वॉलनट का वॉल, ठीक है। तो क्यों इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है ये, उसमें कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है, तो उसमें स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट है। ऐसे कोकोनट हस्क है, ठीक है। तो कोकोनट जो हस्क है उसके भी बाहर आपको मिल जाएगा जो हस्क है वो किससे बनता है, कौन सा टिश्यू, दैट इज़ योर स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। फिर आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब देखो जाइलम एंड फ्लोएम क्यों आते हैं कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि ये 4 अलग अलग सेल से मिलके बनते हैं। जैसे जो आपका जाइलम है आपको पता ही है, ये जो है ये वाटर एंड मिनरल्स को पहुंचाता है आपके रूट से पूरे के पूरे प्लांट तक। और इसमें ये जो जिन सेल से मिलके बनता है दैट इज़ योर ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स, इन 4 डिफरेंट सेल्स को मिलके बनता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आएगा। सिमिलरली जो आपका फ्लोएम है इसका मेन काम होता है जो खाना लीव्स में बन रहा है उसको पूरे के पूरे प्लांट्स के पार्ट तक पहुंचाना। मोस्टली ये लिविंग सेल से बनता है। और ये जिन 4 सेल से मिलके बनता है वो है सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया। और लास्ट जो टाइप के आपके टिश्यूज़ हैं दैट इज़ योर प्रोटेक्टिव टिश्यूज़, जो आपके प्लांट को जो है प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि एपिडर्मिस, जैसे हमारी बॉडी में सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी है, स्किन, वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। ऐसे आपके जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के बाहर भी एक सिंगल सेल की लेयर होती है, ठीक है, जिनमें बिल्कुल इंटरसेलर स्पेसेस नहीं होते। तो ये कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं किसको, आपके प्लांट को। तो ये सिंगल लेयर ऑफ लिविंग सेल्स है, ये आपके प्लांट के आउटर पार्ट को कवर करता है। और इसमें क्या हो सकता है, क्यूटिकल भी हो सकता है जो कि हेल्प करता है आपके जो डेजर्ट में जो प्लांट्स हैं उनको, ताकि उनमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपिरेशन ना हो और वाटर को सेव कर सकें, ठीक है। ऐसे जो दूसरा प्रोटेक्टिव टिश्यू है आपके पास दैट इज़ योर कॉर्क, ये भी डेड सेल से बनता है। जो एपिडर्मिस होता है, जो आपका एपिडर्मिस है, जब वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएंगे या फिर मैच्योर हो जाएंगे तो हम बोल सकते हैं वहाँ पे वो रिप्लेस हो जाते हैं किससे, एपिडर्मिस के जो ओल्डर पार्ट्स हैं दे आर रिप्लेस बाय दिस कॉर्क टिश्यू, ठीक है। और इसका काम भी क्या होता है, किसी भी इंजरी से आपके प्लांट को बचाना और जो ये वाटर लॉस है उससे भी प्लांट को बचाना। तो कहीं ना कहीं आपके प्लांट को क्या कर रहे हैं, ये आपके प्लांट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको समझ आ गया है तो दैट इज़ वेरी नाइस। और ये जो इमेज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट स्टार्टिंग में ही ले सकते हो। आप इसको एक बार गो थ्रू करेंगे तो बहुत बेटर रहेगा। फिर आप चाहें तो इसमें कोई कुछ पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम इसी प्लांट टिश्यू से रिलेटेड कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस या पॉज एंड पॉन्डर जो आपकी बुक में ही है अब वो सॉल्व करेंगे, ताकि हम देख सकें कि आपको कंसेप्ट जो है वो कितना क्लियर हुआ है।